हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। क्या आपके बच्चों में भी हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव बच्चे हैं आपके, उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाते, जल्दी से दोस्त नहीं बना पाते, स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, या फिर आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो उसका एकदम से जवाब दे देंगे क्वेश्चन सुनने से पहले। इस तरह के अगर आपके बच्चों में सिम्टम्स है तो उनको ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी ये क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साथ में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ADHD होता क्या है। तो ADHD बचपन में यानी चाइल्डहुड में होने वाली सबसे कॉमनेस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ज़्यादातर ये बचपन में देखने को मिलता है, स्पेशली प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से एक ही बच्चा होता है और इसमें समझ नहीं आता लोगों को कि बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा चंचल है या सच में उसको ADHD की प्रॉब्लम है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल के बच्चे या स्कूल के बच्चे, तो उस टाइम पे उनको टीचर्स को कंप्लेन आने लग जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके समझ में आता है कि ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम होती है ADHD की, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है विथ मेडिसिन एंड थेरेपी। बट कुछ एडल्ट में भी ADHD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इंडिया में अराउंड 11% जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनमें ADHD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें 2 से 3% बच्चों में एडल्टहुड में भी ये कंटिन्यू करता रहता है। इससे लोगों की जॉब हो गई, रिलेशनशिप हो गया, या फिर कहीं भी एडजस्ट करने की जो उनकी क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और इससे उनको डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। अगर हम ADHD की बात करें कि इसका कॉज क्या होता है, किस वजह से ये होता है, तो ये अननोन है। आज तक इसका कॉज पता नहीं चल पाया। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी या आनुवांशिक। जिन बच्चों के पेरेंट्स में ADHD की प्रॉब्लम होती है, जिनके सिबलिंग्स में ये प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर ट्विंस होते हैं, एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी हो जाए, तो मतलब जेनेटिक का पूरा रोल नहीं होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब अगर घर में आसपास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, स्कूल में भी अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, टीचर अच्छे से समझा नहीं पा रहे, इस वजह से बच्चे धीरे धीरे करके उनमें प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मदर जो है वो अल्कोहल या सिगरेट स्मोक करती हैं, इससे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। या फिर लो बर्थ वेट बेबीज़ जो होते हैं उनको भी ADHD के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें चांसेस हाई रहते हैं, बट ये किसी को भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि ADHD में बेसिकली होता क्या है, तो कई सारी स्टडीज़ में ये पता चला है कि 2 केमिकल्स होते हैं, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिनकी कमी देखने को मिलती है ADHD के केसेस में। बेसिकली होता क्या है, एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है इन केमिकल्स के थ्रू। अब अगर इनकी कमी हो जाती है तो प्रॉपर न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन में वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ADHD को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो ध्यान की कमी होती है, उसमें अटेंशन नहीं दे पाते हैं प्रॉपर तरीके से। दूसरा होता है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है, शांत होकर नहीं बैठ सकते एक जगह पे। थर्ड होता है कंबाइंड प्रेजेंटेशन, इसमें दोनों के ही सिम्टम्स, हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन दोनों के ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 18 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनके बेस पे डायग्नोस किया जाता है कि ये ADHD है या नहीं है, जिसमें से 9 सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के होते हैं और 9 सिम्टम्स
इन अटेंशन के होते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी के 9 सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से 3 सिम्टम्स होते हैं इम्पल्सिविटी के और 6 सिम्टम्स होते हैं हाइपर एक्टिविटी के। इम्पल्सिविटी के 3 सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है कि बच्चा जो है अपनी टर्न की वेट ही नहीं कर पाएगा, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में, वो वेट नहीं करेगा कि मेरा टर्न आए तो मैं कुछ सामान लूँ या कुछ करूँ। वो उसको सबसे पहले अपना काम करवाना होता है, अपनी टर्न का वेट बिल्कुल नहीं कर पाता है। दूसरा होता है कि बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करेगा। कोई भी बड़े बात करें या स्कूल में भी टीचर पढ़ा रही है तो उनको बार बार इंटरप्ट करता रहेगा। स्कूल से आपको ऐसी कंप्लेंट्स मिलेंगी कि आपका बच्चा बार बार बीच में बोलता रहता है, पढ़ाने में बहुत इंटरप्ट करता है। तीसरा होता है कि कभी भी वेट नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन कोई करोगे उससे पहले ही वो आंसर कर देंगे, क्वेश्चन पूरा सुनेंगे भी नहीं कि आपका क्या क्वेश्चन होता है, उससे पहले ही बच्चे आंसर करने लग जाते हैं। तो इन इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स हो गए। अब हम हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम इसमें होता है कि बच्चों में फिडजिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हाथ पैर उनके कुछ ना कुछ चलते रहने चाहिए। कहीं बैठ के टीवी देख रहे हैं तो रिमोट ले लिया तो उसको खोल रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं, फिर कोई टॉय लेके बैठे तो उसको तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। किसी चेयर पे आप बिठा दोगे तो उस चेयर में ही कुछ ऐसे या तो होल करते रहेंगे या कुछ ना कुछ उससे करना चाहिए। ऐसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं बैठ सकते ये बच्चे, में फिडजिटी बहुत देखने को मिलती है। दूसरा होता है कि इन बच्चों को अगर आप बिठा दो कि यहाँ आपको 15 मिनट बैठना है इस चेयर पे, तो उस जगह से वो तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे, वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। इवन बच्चे एग्जाम्स में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हुए एकदम से खड़े हो जाते हैं कि अब हमें घर जाना है, अब हमें नहीं पढ़ना, तो इस तरह बिल्कुल भी शांत होकर बैठ नहीं पाते। थर्ड होता है कि ADHD के बच्चे जो होते हैं वो चलते नहीं है, नॉर्मल वॉक उनको नहीं पसंद होती है, वो ज़्यादातर भागते हैं चलने की जगह। अगर आप उनको आउटडोर गेम्स के लिए ले जाते हैं तो उनकी एनर्जी यूज होती है और बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन अगर आप उनको इंडोर रखोगे तो फिर स्टेज पर कूदेंगे, सोफे पे कूदेंगे, बेड पर कूदेंगे, वो बिल्कुल चलेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं कूदते रहेंगे। फोर्थ होता है कि ये बच्चे बिल्कुल थकते नहीं। कई बार तो ऐसा फील होगा कि क्या इनमें मोटर लगा हुआ है, मतलब थक ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे जा रहे, थकते बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ है एक्सेसिव टॉकटिवनेस। ये बच्चे जो होते हैं ADHD के, बहुत ज़्यादा बातें करते, बिल्कुल चुप ही नहीं होते, कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे, बिल्कुल चुप नहीं रहते। अगर आप उनको बोलोगे कि 10 मिनट चुप होकर बैठो तो उनको एक पनिशमेंट लगेगी, वो 10 मिनट भी चुप होकर नहीं बैठ सकते हैं। जैसे इनको फिजिकली बहुत एनर्जी रहती है, वैसे मेंटली भी इनमें बहुत एनर्जी रहती है। तो अगर आप इनको बोलोगे कोई इंडोर गेम्स खेलो, कोई ऐसे गेम दे दोगे जिनमें बहुत उनको चुप रह के खेलना है, तो वो उसको नहीं खेल पाएंगे। जैसे कि लूडो हो गया, चेस हो गया, इस तरह के गेम वो नहीं खेल पाएंगे। अगर ये गेम खेल रहे हैं तो इसमें भी वो कमेंट्री करते रहेंगे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब वो चुप होके खेल भी नहीं सकते हैं, चुप होके बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो ये हो गए 9 सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के। अब बात करते हैं इनअटेंशन के 9 सिम्टम्स की। इसमें सबसे पहला होता है कि क्लोज अटेंशन नहीं दे पाते, छोटी छोटी चीज़ों को सिली मिस्टेक्स करेंगे, चाहे घर की चीज़ें हो या स्कूल के होमवर्क की चीज़ें हो, उसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे और उनको बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं उनके साथ। बहुत सारी गलतियां करते हैं पढ़ने लिखने के टाइम पे। दूसरा है कि जैसे वो फिजिकली एक जगह पे 10 मिनट 15 मिनट नहीं बैठ सकते, वैसे मेंटली भी रहता है। अगर आप उनको कोई काम दोगे जो MCQ है या फिर फिल इन ब्लैंक्स टाइप के होमवर्क्स हैं, वो ईजिली कर लेंगे। लेकिन अगर उनको बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने हैं, ऐसा कुछ काम करना है, तो फिर उसमें वो थक जाते हैं, उसको फिर वो ईजिली कर नहीं पाते। एक जगह बैठ के इतना सारा होमवर्क करना वो उनसे नहीं हो पाता। थर्ड है कि आप जब उनसे बात करते हो, डायरेक्टली उनको कुछ बोलते हो, तो ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे, उनका ध्यान कहीं और है। स्कूल में भी टीचर्स ऐसे कंप्लेन करेंगे कि जब भी बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं, उसको अलग से समझा रहे होते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि वो कुछ सपने देख रहा है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है चीज़ों पे। है इनएबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। आप जब भी उनको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से सुन ही नहीं रहे कि आप क्या बोल रहे हो, ध्यान नहीं देते ना आपकी बात पे। तो जैसे आपने कुछ बोला कि आप ये पानी की बोतल ला दो, तो फिर वहाँ तक जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता आपने क्या मंगाया, वो पता चलेगा टीवी का रिमोट लेके आ गए। इस तरह उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कि आपने क्या करने को बोला है, वो उल्टा पुल्टा ही काम करते हैं, वो ध्यान नहीं देते, इस वजह से आपके काम नहीं पूरे कर पाते हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रबल होती है इन बच्चों को। अगर उनको बैग ऑर्गेनाइज करने को कह दो या फिर अपना
बेड ऑर्गेनाइज करने को कह दो, टॉयज़ ऑर्गेनाइज करने को कह दो, तो वो ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते अच्छे से कि कैसे अपनी चीज़ें रखें, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें। 6th होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको मेंटल वर्क नहीं किया जाता है, कोई लॉन्ग पैराग्राफ लिखने वो नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसे गेम दे दो जिसमें उनको मेंटल एक्टिविटी करनी है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। 7th होता है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना अटेंशन खो देते हैं, जैसे कि अपना कोई होमवर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई वहाँ से गुजरा तो फिर उनका सारा टेंशन उधर चला जाएगा और वो अपना टेंशन खो देंगे, अपना होमवर्क नहीं कर पाएंगे, अपनी चीज़ें खो देंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे उनका अटेंशन चला जाता है, उसकी वजह से अपनी चीज़ें खोने लग जाते हैं। पेंसिल खो दिया, अपना रबर बैंड खो दिया, बुक खो दिया, ऐसी चीज़ें अपनी खोते रहते हैं। 8th है बहुत ज़्यादा ध्यान भटकता है, जैसे आपने उनको बिठाया कि होमवर्क कर लो, अब होमवर्क को छोड़ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमें भूख लगे, हमें पहले कुछ खाने को दो, या फिर आपने उनको कुछ खाने को दिया, खाना छोड़ के हमें अभी टीवी देखनी है, या फिर टीवी देख रहे हैं तो एक जगह पे कंसंट्रेट होकर टीवी नहीं देखेंगे, एकदम से चैनल चेंज करते रहेंगे, थोड़ा सा भी ऐड आ गया तुरंत चैनल चेंज, या फिर कोई चीज़ उनको ध्यान नहीं लग पाती है, चैनल ही चेंज करते रहेंगे, उसमें भी अच्छे से ध्यान से टीवी नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह उनका थोड़ी थोड़ी बातों पे ही उनका ध्यान भटकता रहता है। एक सिम्टम होता है कि फॉरगेटफुल हो जाते हैं डेली एक्टिविटी में, जो डेली के काम होते हैं जैसे नहाना, खाना, ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना, खेलना, इन सब चीज़ों को भी वो भूलने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें भी उनको याद नहीं रह जाती हैं। तो ये सारे इन अटेंशन के सिम्टम्स होते हैं। इनमें से अगर किसी बच्चे को 6 सिम्टम प्रेजेंट है और वो 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहे तो ये ADHD हो सकता है। अब बात करते हैं ADHD के ट्रीटमेंट की। तो ADHD की ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जहाँ पे बच्चे का जो होता है रूटीन प्लान हो जाता है, उस हिसाब से वो फॉलो करता है, उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। इनमें पेरेंट्स का भी बहुत हेल्प चाहिए होता है, साथ में जो बच्चे के टीचर्स हैं उनकी भी बहुत हेल्प की नीड होती है। तो ये पेरेंट्स, बच्चे और जो थेरेपिस्ट है उन सबके कंबाइन इफेक्ट से बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ में अगर बच्चे को आप एक रूटीन बना के दे दोगे, डेली लाइफ में भी उसका एक रूटीन बना रहेगा, इस टाइम पे आपको नहाना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। इसके अलावा बच्चे की डाइट में ध्यान रखिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ADHD के लिए। आजकल ADHD के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन मिरेकल की तरह काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे आर्सेनिक, मक्सॉल, हायोसाइमस, बिरेट्रम एल्बम, कैलकेरिया कार्ब, ये ट्यूबरकुलिनम, ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इन केसेस में। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके बच्चे को ADHD है तो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आप विजिट कीजिए, वहाँ पे वो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग करेंगे और उस हिसाब से जो भी आपके बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल के आएगा वो आपके बच्चे को देंगे, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहा है। वैसे तो ADHD की प्रॉब्लम जो होती है जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है ठीक होने लग जाती है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो पाए तो उनको रिलेशनशिप में, डेली लाइफ में, जॉब्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और भी तरह की कई सारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल इलनेसेस हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपके बच्चे में ये सारे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको आप थेरेपी दिलाइए, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दिलाइए। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी आपका बेबी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।